झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं धनबाद जिले के 3 विधानसभा बागमारा, झरिया और धनबाद सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह और अजय दुबे चुनाव लड़े थे। तीनों प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा सीट से हार गए। विधानसभा चुनाव में धनबाद में कांग्रेस की तीनों सीट पर हार की समीक्षा के लिए विशेष बैठक बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश की 3 सदस्यीय टीम शामिल हुई। वहीं बैठक में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते दिखे। वहीं दिन भर चलने वाला समीक्षा बैठक मात्र 2 घंटा में खत्म कर दिया गया। उसके साथ ही बैठक में कांग्रेस के झरिया, धनबाद और बागमारा विधानसभा में से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता शहजादा अनवर ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, उसकी समीक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश पर समीक्षा बैठक किया जा रहा है, जिसमें हार की समीक्षा की गई। इसके साथ ही हारे हुए प्रत्याशियों से भी लिखित रूप में लिया जाएगा के लिए। और जहां कहीं भी पार्टी का परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आया, जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव लड़े हैं या हमारे गठबंधन के लोग चुनाव लड़े हैं, तो वहां जाकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, वहां के स्थानीय नेताओं से बात करके हार के कारणों का पता लगाना, संगठन की कमियों और खामियों की जानकारी लेना, संगठन को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए, इस बात की चर्चा करना और जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसके लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रखना। नई सरकार का जो गठन हुआ है, जो प्रचंड बहुमत मिला है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो नई सरकार में किस प्रकार से जनहित के कार्यों को जमीन पर उतारना, जनता तक पहुंचाना, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए सारे लोग जा रहे हैं। उसी क्रम में मैं स्वयं और हमारे साथ हमारे 2 माननीय सदस्य राजा राजेंद्र प्रताप देव जी और बलजीत सिंह बेदी जी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम लोग सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और अभी ये प्रक्रिया आज दिन भर चलेगी। बात करके जो भी रिपोर्ट होगा हम प्रदेश नेतृत्व को सौंपने का काम करेंगे। हम आपको बता रहे हैं अभी भी एक प्रत्याशी से बात हुई है और दोनों प्रत्याशियों से हमारी बात हुई है। आप जानते हैं कि चुनाव के बाद में, चुनाव में 3-3 महीना, 2-2 महीना तक प्रत्याशी जो है पूरा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका व्यक्तिगत कार्य, पारिवारिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, बहुत सारा कार्य जो है बाधित रहता है 2-2 महीना, 3-3 महीना तक। तो इस वजह से सभी लोग अपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों में, लेकिन हमारी बात है और उन्होंने कहा है कि वो अपना लिखित प्रतिवेदन हमको समय से पहले, जो हमको जो टेन्योर है इसका कमेटी का, उससे पहले दे देंगे और उसके अनुसार फिर हम लोग अपना जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें उनकी भावनाओं को भी रखने का काम करेंगे। संगठन तो यहाँ पर बहुत मजबूत रहा है। हम चुनाव हारे थे पार्लियामेंट में, लेकिन उस समय भी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया था, चुनाव में नहीं जीत पाए। संगठन मजबूत रहा, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में क्यों हार हुई, तो अभी हम बात करने के लिए आए ही हैं। कई लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात होनी है। जब सारे लोगों से बात हो जाएगी तो फिर इसके मामले में हम लोग निष्कर्ष पर आएंगे और आपको बताएंगे।